ये आज जो आप युवा देख रहे हैं, ये युवा है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिनकी ज्वाइनिंग की जाती है एक आपातकालीन के दौरान, जिनको ना ट्रेनिंग दी जाती है ना ही ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति आती है तब इनको दूर दराज इलाकों में भेजा जाता है, लेकिन बगैर ट्रेनिंग के भेजा जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, और आज ये मांग कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर। इनसे ही जानेंगे उन किन मुद्दों पर आप बात करें। सर, हमारी सबसे जो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे रिजल्ट को आए हुए तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और हमारा जो ब्रिज कोर्स है वो आज तक नहीं शुरू हो पाया है। जो 1648 जने थे जिनके पास ट्रेनिंग पहले से थी, उनको पोस्टिंग दे दी गई है। हम जो इमरजेंसी के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय बॉर्डर एरियाज़ में जाके जिन्होंने ज्वाइन किया था, हमारे देश के लिए हम मरने मिटने को तैयार हैं, हमने वहाँ जाके ज्वाइन किया, हमारी सेवाएं दी। बट उसके बाद भी हमको 3 महीने होते आए, सब विभागों के आदेश वापस ले लिए गए हैं कि आप अपने जगह पे वापस आ सकते हैं। बट जो नर्सिंग स्टाफ है, जो CHOs हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हम 3 महीनों से वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, ना तो सैलरीज होती हैं, ना बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। किसी को भेजा जाता है तो उसके लिए कुछ बेसिक एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सरकार ने ना कोई फैसिलिटी दी। बच्चे स्कूल जो CHO हैं वो अपने हिसाब से सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। 3 महीने से कोई स्कूल में सो रहा है, बहुत बेहवास स्थिति है वहाँ पे। अपने घरों से सब 500-600 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। हम हमारे देश के लिए वो भी करने के लिए तैयार हैं, बट हमारी भी तो कोई सुध ले सर। हम इस सरकार का धन्यवाद देते हैं, इसने हमारा जो पेपर लीक हुआ था वो कैंसिल किया, दोबारा भर्ती की। बट हमारे साथ वही दोबारा हो रहा है कि हमारा पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, बट हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, हमारा ब्रिज कोर्स चालू नहीं हो रहा है सर। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई। अब आप बगैर ट्रेनिंग स्टाफ को अगर कहीं भेजेंगे तो क्या वो लायक है? नर्सिंग स्टाफ लायक है? बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो दावे फेल होते हैं। और आज ये जो है कॉलेजों की मांग कर रहे हैं जहाँ जहाँ इनकी ट्रेनिंग होनी है, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। सर, ये सिर्फ अधिकारियों की वजह से ये हमारी लिस्ट हमसे बोला जाता है आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। आज ये नहीं हो सका, आज साइन नहीं हो सके, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। तो ये सिर्फ जो हमारी लिस्ट डिले हो रही है, ये सिर्फ ढिलाई की वजह से डिले हो रही है। हमें ऐसे बताया भी नहीं जाता है कि आपको इतने दिन तक वहाँ रहना है, 3 महीने तक, 4 महीने तक। बस एक दो दिन बोलते रहते हैं। तब कब तक हम ऐसे अगर परमानेंट बोल दे कि हाँ तुम्हें 6 महीने तक वहीं रहना है, तो हम हमारे उस हिसाब से रहे। लेकिन पता नहीं 6 महीने हो गए इनको। जब इन्होंने इमरजेंसी में ड्यूटी लगानी थी तब तो 2 घंटे में इन्होंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी। लेकिन जब अभी हमें इन्होंने 3 महीने हो गए, उसके बाद भी ये ब्रिज कोर्स जो कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट बनानी है वो क्यों नहीं बना पा रही, वो समझ में नहीं आता। जब इनको इमरजेंसी में ड्यूटी लगानी थी, जब मंत्री जी का आदेश आया, तब तो इन्होंने 2 घंटे में जरूरत पड़ी तो तत्काल प्रभाव से काम तब हो तो गया। 2 घंटे में इनको लिस्ट बन गई। जब अब हमें जरूरत पड़ रही है तब ये 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से क्या चल रहा है? हर बार आते हैं तब बोलते कि MD सर के पास गई है, फिर बोलते कि मंत्री जी के पास गई है, फिर मंत्री जी के पास से फिर वापस MD सर के पास आ जाती है, फिर कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, फिर कभी सर्वर डाउन आ जाता है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि डिजिटल इंडिया में हो रहा है। हाँ, ये सब डिजिटल इंडिया में हो रहा है। अब हम यही मांग करते हैं कि आज हमारी जब तक ब्रिज कोर्स की लिस्ट चालू नहीं जारी कर जाती, तब तक हम सारे के सारे CHO यहीं बैठेंगे, हम तब तक कहीं नहीं जाएंगे। आज हम बस यही करेंगे क्योंकि 3 महीने हो गए। 3 महीने से हमें यही गोलियां मिलती आ रही है कि हाँ सोमवार को हो जाएगी, शनिवार को हो जाएगी, रविवार को छुट्टी है, मंगलवार को हो जाएगी। फिर कभी बोलते कि MD सर वहाँ चले गए, कभी बोलते कि मंत्री जी वहाँ चले गए, कभी कौन कहाँ चला गया। तो मतलब इनके इधर उधर के चक्कर में हम जितने कम से कम 3,000 3,500 स्टूडेंट है, बच्चे हैं, सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। कम 6 महीने हो गए। अब तो गाँव वाले भी हमें बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी लग गई थी, तुम यही भटक रहे हो। हम पे हंसते हैं कि तुम करते क्या हो, या तो तुमने ऐसे अफवाह उड़ा दी। हमारा का भी तो कुछ ये है ना। देखिए, इस नौकरी में सारे काम 2-2 बार हो रहे हैं, और वो भी काम सारे डिजिटल इंडिया में हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, 2022 में वैकेंसी आती है, पेपर होता है 23 में, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर होता है, और उसके बाद हालात ये हैं। जी सर, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जहाँ पे हम हैं CSC और PSC सब और उसके अलावा सब सेंटर पे पोस्टिंग दे रखी है सर हमारी, तो वहाँ ना हमारा रहने का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है, कुछ भी नहीं है। पहले एक क्लियर भी नहीं था कि हमें 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, 1 महीना रहना है, 2 महीना रहना है। तो हम रूम भी नहीं ले पाए, तो उसकी वजह से सर हम कभी हॉस्पिटल में सोते हैं, कभी कहाँ सोते हैं, और वहाँ पे खाने का भी कोई प्रॉपर नहीं है। तो बहुत इतनी समस्याओं का सामना कहा करना जाए तो पड़ रहा है। अभी तो जो सरकारी नौकरी मिलती है वो उसके ख्वाब अभी पूरे नहीं नहीं सर, सरकारी नौकरी तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फंस गए सर वहाँ जाके।
के, ऐसा लग रहा है कि हम गलती कर ली हमने, सरकारी नौकरी ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये बीरबल की खिचड़ी है जो कभी बनने को तैयार ही नहीं हो रही। बट आज हम लोग ठान के आए हैं कि जब तक हमारी लिस्ट नहीं आएगी हम यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की तरफ से और मंत्री खीफ सर की तरफ से क्या है राजेंद्र सिंह? यही हमसे कहा जाता है कि अगले हफ्ते, आज, कल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमको बस यही कहा जाता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। 3 महीने हो गए सर ये कहते हुए कि हमारी लिस्ट आ जाएगी कल परसों, और ये पूरा कहते कहते हफ्ता निकल जाता है। और आज हम लोग सब भाई मिलके, हमारी भाई हम बहनें सब 5000 करीब वैकेंसी थी इसमें। 5231 5231 पोस्ट थी सर। अभी वो अंदर जाके अभी वो अंदर जाके उनसे कुछ बोला गया है तो वो बताएं। उनसे कुछ बोला गया एक सेकंड कोशिश नहीं आज ही नहीं तो अपन नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं। आप लोगों से क्या बोला? आराम से बैठ जाओ। पानी पी लो एंड कर लेंगे, कंप्लीट हो गया। देखिए लगातार आप मांग कर रहे हैं, दूर दराजों के इलाकों में जब आपको भेजा गया, जब जरूरत पड़ी, लेकिन अधूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली आपको और उसके बाद में भेज दिया गया। अब आप मांग कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, मंत्री खीफ सर की तरफ से क्या कुछ? उन्होंने बोला था कि आज मंडे की हमको डेडलाइन दी गई है कि आज तुम्हारी लिस्ट जो ब्रिज कोर्स के लिए जो कॉलेज अलॉटमेंट होनी है ना वो आज हो जाएंगी। अभी कुछ लोग अंदर जाके आए, जो उनको बोला गया ना तो अभी पता लग जाएगा सबके सामने, जो बता देंगे अगर कि आज लिस्ट जारी हो रही है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर आज नहीं होती है लिस्ट जारी तो हम यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे। तब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बगैर ट्रेनिंग के नर्सिंग स्टाफ अगर दूर दराजों के इलाकों में जाएगा तो वो क्या स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएगा? वैसे तो नर्सिंग हमने सबने 4-4 साल की 4.5 साल की नर्सिंग कर रखी है सबने, तो इतना काम सबको आता है कि हम इमरजेंसी में काम कर सकते हैं। सीसीएच कोर्स इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपको मतलब सीसीएच कोर्स स्पेशल होता है सीएचओ के लिए, जो कि हम सब सेंटर पे ड्यूटी करेंगे ना तो हमको मेडिसिन लिखने के लिए, ये सब की नॉलेज होने के लिए तो सीसीएच कोर्स की ज़रूरत है। अगर हम एज ए नर्सिंग स्टाफ जॉब करें ना तो हम जॉब कर सकते हैं, बिना सीसीएच के भी जॉब कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमको जॉब करवा रहे हैं वहाँ पे, तो क्योंकि एज ए नर्सिंग स्टाफ ही हमको जॉब करवा रहे हैं। सीसीएच कोर्स से तो उसका कोई मतलब नहीं है इमरजेंसी के अंदर। तो फिर इन्होंने जो वादा किया था कि हमको देंगे, सीसीएच कोर्स की लिस्ट जारी कर देंगे, तो वो अभी तक हुई नहीं है। और 1 महीने से तो बस यही बोले जा रहे हैं। कुछ दिन बाद इस मंडे को उस मंडे को, आज एमडी सर के साइन नहीं हुए, आज उनके साइन नहीं हुए, आज उनके साइन नहीं हुए। और बाकी ये भाई है हमारे लिए, सच बोलूं कसम से, इन्होंने जितना किया ना हमारे लिए तो किसी ने नहीं किया है। क्या भरत बेनीवाल बिल्कुल। अभी जो है एमडी साहब से अभी मुलाकात करके आए हैं सभी, तो एमडी साहब ने अभी जो है स्पष्ट रूप से यही आश्वासन दिया है कि बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के बोला है कि शाम तक हम सूची जारी कर देंगे। ऐसा जो है अभी ये बच्चे आए हैं सभी, इनसे एक बार वार्ता भी हुई है और लगातार जो है सभी साथियों के लिए भागदौड़ करते रहते हैं। तो अभी जो है सीसीएच इनका जो है वो अभी नहीं है, जिनके पास सीसीएच था उनको सीधी ज्वाइनिंग दे दी गई है 1700-1800 लोगों को। इनको ब्रिज कोर्स की सूची का इंतजार है। तो पहले जो इन्होंने चॉइस भरवाई थी उसके लिए कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस से ये सीसीएच का प्रशिक्षण करवाए जाना है उन कॉलेजेस में अभी जो है इनको अभी अलॉटमेंट होगा, तो उस सूची का अभी तक जो है जारी नहीं होना इनके लिए काफी परेशानी का एमडी साहब कह रहे हैं कि शाम तक कर देंगे? हाँ बिल्कुल, शाम तक आ जाएगी, नहीं तो सुबह तो 100%, लेकिन शाम तक का ही बोला है उन्होंने कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आज हर हाल में जो है जारी करके ही जाएंगे। उनको भी शायद कहीं और जाना है एक बार 2-3 दिन के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जरूरत पड़ती है तब दूर दराजों के इलाकों में भेज दिया जाता है और जब जरूरत खत्म तो उसके बाद में कोई ध्यान ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि भाई बहुत समय से 2-2.5 से 3 महीने इनको हो गए, और जो युद्ध का जब युद्ध के समय इन सब की जब जरूरत हुई थी तो इन लोगों को वहाँ भेज दिया गया था। लेकिन जैसे कुछ साथी 1700-1800 को तो रिलीव कर दिया था, रिलीविंग आदेश इनके भी जारी हो गए थे, लेकिन रिलीविंग आदेश इनके जारी कर दिए गए थे, लेकिन इनको रिलीव करें कहाँ के लिए ये डिसाइडेड नहीं था। अभी ब्रिज कोर्स करवाया जाना है तो उन कॉलेजेस में अभी ब्रिज कोर्स करने जाएंगे तो वहाँ के लिए इनको रिलीव अब किया जाएगा। तो जो ब्रिज कोर्स के अलॉटमेंट की सूची जारी नहीं होना, यानी इनका ब्रिज कोर्स शुरू नहीं होना,
एक बड़ा परेशानी का सबब बन गया था, और उसकी कारण जो है इन लोगों को अभी जो है रिलीव नहीं कर पा रहे। वहाँ के जो CMHO वगैरह हैं वो सारे जो है, आदेश तो इनके रिलीव के पहले भी आ गए थे, लेकिन जब तक रिलीव नहीं कर सकते जब तक इनको जो नई जगह पे ज्वाइनिंग यानी ब्रिज कोर्स के लिए कॉलेजेस में ज्वाइनिंग का मौका नहीं मिल जाए। तो ये चल रहा है अभी, और इन्होंने आश्वासन दिया है अभी, लेकिन हम लोग हमारे सभी साथी लोग बैठे हैं कि भाई जब तक जो है जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जो है, क्योंकि आश्वासन कई बार इन लोगों को मिले हैं, तो आज हम लोगों ने अभी ढंग से वार्ता भी आश्वासन की बदौलत नहीं, आप आज लिस्ट लेकर ही जाएंगे? बिल्कुल, ये सभी साथी लोग लिस्ट जारी करवाने के लिए बैठे हैं। कर रहे हैं वो, पर सबसे बड़ी मेन समस्या सर अपने साथ ये है कि हम सीमावर्ती इलाकों में हमें 3 महीने से वहाँ हमें ड्यूटी करते हुए हो गया, जबकि वो FIR वो था वो 2 दिन बाद ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमें इमरजेंसी पोस्टिंग दी थी। हमें वहाँ पे 18,900 रुपए मिल रहे थे, उसमें से 600 रुपए तो हमारे पर डे के रहने खाने के खर्च हो जाता है। यहाँ पे रोज हमें केवल आश्वासन मिलता है कि आपकी लिस्ट आज आ रही कल आ रही, उसके चक्कर में ना हम रूम ले पा रहे ना हम खाना खा पा रहे। और पिछले 7 हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो 7 जनवरी को आ गया था, ठीक है, उससे 7 महीने हो गए ना तो हमारा ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। सिर्फ हमें कॉलेज अलॉटमेंट की कॉलेज अलॉट जी नहीं हुआ है, उस लिस्ट के नाम पे सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है। तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए। जब तक लिस्ट नहीं आएगी हम अनिश्चितकालीन रूप से यही बैठे रहेंगे, ना हम नारेबाजी करेंगे ना हम तोड़ फोड़ करेंगे, शांति से यही बैठे रहेंगे। जब तक लिस्ट नहीं आती तब हम तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कुछ आश्वासन? बस हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है आपकी लिस्ट फ्राइडे को आ रही, फ्राइडे को नहीं आएगी तो मंडे को आएगी, मंडे को नहीं आएगी तो ट्यूसडे को आएगी। ऐसा सुनते हुए हमें 4 हफ्ते निकल चुके हैं अभी तक। कॉलेज अलॉट का छोड़ दीजिए, मैं नागौर डीडवाना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी साथी हैं ना उनको सैलरी का बोला जाता है कि आपकी सैलरी आएगी, लेकिन अभी तक एक भी बार सैलरी नहीं आई है। ऊपर से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमने आपको बजट इश्यू कर दिया है, उसके बावजूद भी BCMO ऑफिस हर जगह पूछने पर भी हमको यही मिलता है कि नहीं बजट इश्यू नहीं हुआ है, जब बजट आएगा गवर्नमेंट बजट देगी। जबकि गवर्नमेंट बजट दे चुकी है, उसके बाद भी हमको ना सैलरी दी जा रही है। हम सर्वाइव कैसे करें आखिर सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सैलरी ना तो समय पर है और ना ही मिली है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। सर हम लास्ट बस यही है, हम सर ने मैं गई थी अंदर सर के MD सर के ऑफिस में मैं गई थी, मेरी बच्ची है गुड़िया सर, इसको लेके मैं कंटिन्यू वहाँ रह रही हूँ, वहाँ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं अपन। सर से आश्वासन मिला है, पर यह आश्वासन सर हमें ना कंटिन्यू 2-2.5 महीने से मिल रहा है। अभी तक हमारे जो लास्ट में उन्होंने क्या जवाब? लास्ट में सर ने हमने बोला सर से रिक्वेस्ट की, विनती की उनके, मैंने बोला सर हमें आप आशीर्वाद दो, हम लिस्ट लेके ही यहाँ से मतलब जाएंगे, ऐसे हमने बोला। तो सर ने बोला है कि आप लिस्ट लेके अगर जाओगे तो आप मतलब बाहर वेट करो, आप अपनी लिस्ट लेके चले जाना। इनके आश्वासन का भी ना मतलब इंतजार करने की भी हद होती है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 7 महीने हो चुके हैं। इनको देख रहे हो आप, मैरिड हैं, बच्चे को साथ लेकर आ गई है, हस्बैंड को साथ लेकर आ गई, ये तक नौबत आ गई है। अब आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से ज़्यादातर लोग तो उपवास में, हम चाहे खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बेहोश हो जाए, बट जाएंगे तब जब यहाँ से लिस्ट निकाल देंगे, क्योंकि रोज रोज होती है। हस्बैंड है, कमाने वाले हस्बैंड, ये जॉब तो खैर अभी लगी है, सैलरी वैलरी का जो भी है, पर हस्बैंड गुड़िया की वजह से हस्बैंड को भी साथ में रखना पड़ रहा है। इतनी दूर से वहाँ कल से ही अपन निकले हुए हैं, वहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तो सर से, सरकार से जो भी है सबसे हाथ जोड़ के विनती सर यही है कि जल्दी से जल्द हमारा ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया जाए। CHO है जो लगातार स्वास्थ्य भवन में आज मांग कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से मांग जारी होने के बाद में भी इनकी मांग नहीं हुई पूरी, और ये कॉलेज अलॉट की मांग कर रहे हैं जहां इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में इन्हें दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया और लगातार कई महीनों से इन्हें सैलरी भी नहीं मिली है। फिलहाल के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी आश्वासन आया है कि शाम तक शायद लिस्ट जारी हो जाए।